साइंस और टेक्नोलॉजी जमात नहूम ब्रिज कोर्स नसाब कब्ल अस तैयारी जांच नंबर 3 टेस्ट नंबर 3। टेस्ट नंबर 3 ये ब्रिज कोर्स का आखिरी मरहला है और ये अमली खाका 1 से 21 पर मुनसर है। इसके लिए मार्क्स रखे गए हैं 30 और वक्त दिया गया है 1 घंटा। तो पहले हम हिदायत देख लेते हैं। तमाम सवाल हल करना लाजमी है। बाएं जानिब के आधार निशानात को जाहिर करते हैं। जहां जरूरी हो नामजद खाका बनाइए। हर कसीर मुतबादिल सवाल के लिए सही जवाब का सिर्फ एक मुतबादिल लिखिए। यानी यहाँ पर आपको तमाम सवाल हल करना लाजमी है और बाएं जानिब सवाल के मार्क्स दिए गए हैं। जहाँ पर जरूरी है वहां पर आपको शक्ल निकालनी है और उसे नामजद भी करना है। और अगर इस टेस्ट में कसीर मुतबादिल के सवाल है तो उन सवाल के जो सही जवाब का नंबर है सिर्फ नंबर ही आपको लिखना है, उस मुतबादिल का नंबर लिखना है। सवाल नंबर 1 है अलिफ। पहली जोड़ी की मुनासिबत से दूसरी जोड़ी में मुनासिब लफ्ज जोड़िए। तो पहला है अमीबा, उसकी जोड़ी है प्रोटिस्टा। तो बैक्टीरिया की जोड़ी किससे होंगी? तो उसकी जोड़ी होंगी मोनेरा। दूसरा है कुतुबनुमा मिकनातीसी सुई, यानी कुतुबनुमा का ताल्लुक है मिकनातीसी सुई से। तो बर्क की घंटी का ताल्लुक किससे होगा? जवाब में बर्क या फिर नालनुमा मिकनातीस दोनों भी लिख सकते हैं, क्योंकि बर्क की घंटी है तो बर्क भी हो सकता है और कुतुबनुमा में मिकनातीसी सुई का इस्तेमाल है, यानी मिकनातीस है तो नालनुमा मिकनातीस भी आप लिख सकते हैं। सवाल नंबर 1 का बे है जेल की शक्ल का मुशाहिदा कीजिए और सालिमों में किस किस्म की बंदिश है लिखिए। तो पहला वाला है H2, यानी हाइड्रोजन के 2 जौहर है और दोनों जौहर क्या कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कर रहे हैं। तो ऐसी बंदिश को हम ग्रिफ्ट बंदिश कहते हैं। तस्वीर में है NaCl। यहाँ पर आप एक गुलाबी रंग का जो इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहा है उस पर गौर कीजिए। तो सोडियम में 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं और क्लोरीन में 17 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर सोडियम का जो आखिरी खौल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, अगर वो क्लोरीन को दे देता है तो सोडियम हो जाएगा मस्बत आयन और क्लोरीन हो जाएगा मनफी आयन। तो इस ऐसी बंदिश को आयनी बंदिश कहते हैं। सवाल नंबर 2 है साइंसी वजूहत लिखिए। तो पहला सवाल है मंजर बिन दिलकश डिजाइन बनते हैं, इसकी साइंसी वजूहत लिखना है। मंजर बिन में 3 मुस्ततिली आईने आमने सामने लगे होते हैं। अशिया से बनने वाले अक्स का कई मर्तबा इनकास होने की वजह से लातादाद अक्स आपस में मिलकर खुशनुमा अशकाल बनते हैं। आपने कभी कभी इस तरह का मुस्ततिली आईने का मंजर बिन दिलकश बनाया होगा और आपने उसका मजा भी लिया होगा। दूसरी साइंसी वजह है छींकते वक्त नाक पर कपड़ा या दस्ती रखना चाहिए। तो क्यों? छींकते या खांसते वक्त क्या होता है, मुंह और नाक से माए के जर्रात या कतरे निकलते हैं जिससे अमराज होने का खतरा हो सकता है, जैसे कि जुकाम, इन्फ्लुएंजा, कोरोना जो आजकल बीमारी चल रही है वगैरह। इसलिए छींकते वक्त दस्ती या मास्क का इस्तेमाल करना चाहिए। सवाल नंबर 3 है शक्ल की मदद से पूछे गए सवालों के जवाब लिखिए। यहाँ पर शक्ल दिखाई दे रही है। शक्ल में शक्ल को अलग अलग नामजद किया है और नीचे सवाल दी है जिसको आपको उनके जवाब लिखने हैं। तो अलीफ है कौन कौन से गैसों की ऑक्साइड हवा में शामिल हो रही है? तो कार्बन, सल्फर और नाइट्रोजन की ऑक्साइड क्या हो रही है? फिजा में शामिल हो रही है। कार्बन, सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड। वे है तेजाबी बारिश में कौन कौन से तेजाब होते हैं? तो तेजाबी बारिश में सल्फ्यूरिक तेजाब, नाइट्रिक तेजाब, नाइट्रस तेजाब शामिल होते हैं। इसे हम सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड और नाइट्रस एसिड भी कह सकते हैं। तो तेजाबी बारिश में सल्फ्यूरिक तेजाब, नाइट्रिक तेजाब और नाइट्रस तेजाब शामिल होते हैं। जीम है तेजाबी बारिश के असरात लिखिए। यह आपके दरसी किताब में भी इसका जवाब आपको मिल जाएगा। तो तेजाबी बारिश के असरात नंबर 1, तेजाबी बारिश की वजह से मिट्टी और पानी के ज़खायर की तेजाबियत बढ़ती है जिसकी वजह से आबी हैवानात, नबातात और आम जंगलाती जिंदगी को नुकसान पहुंचता है और ये पूरे माहौली निज़ाम पर मुज़र असरात मुरतब होते हैं। इसकी वजह से क्या होता है? माहौली निज़ाम पर मुज़र असरात मुरतब होते हैं। दूसरा है इमारतों, मुजस्समे, तारीखी इमारतों, पुल, धाती मूर्तियों, तारों की बाड़ वगैरह को जंग लग जाता है। यानी तेजाबी बारिश की वजह से जो बड़ी बड़ी इमारतें होती है या मुजस्समे होते हैं या तारीखी इमारतें जो होती है या पुल या धाती मूर्तियाँ या तारों की बाड़ वगैरह, इन सबको क्या लग जाता है? जंग लग जाता है। तीसरा पॉइंट है तेजाबी बारिश बिलवस्ता तौर पर कैडमियम और पारा जैसी भारी धातुओं को बाहर ले जाती है जो नबातात में जज्ब होकर ग़िज़ाई जाल में शामिल हो जाती है। यानी जो तेजाबी बारिश जब गिरती है तो बिलवस्ता
क्या करती है, कैडमियम और पारा जैसी भारी धातुओं को क्या करती है, अपने साथ बहा कर ले जाती है और वो क्या होती है, नबातात में जज्ब होती है और गिजाई जो जाल होता है उसमें क्या होती है, शामिल हो जाती है, जिससे क्या होता है, हमें नुकसान होता है। चौथा पॉइंट है पानी के जखायर और पानी के पायों में पानी तेजाबी होने से पानी के पायों में मौजूद धातु और प्लास्टिक के पानी में शामिल होने से सेहत के संगीन मसाइल पैदा होते हैं। यानी जो पानी के जखायर होते हैं या पानी के जो पाइप होते हैं उनमें अगर तेजाबी पानी की वजह से क्या होता है, धातु और प्लास्टिक के पानी में शामिल होने से सेहत के संगीन मसाइल पैदा होते हैं। यानी जब तेजाबी बारिश उन पायों में या धातु और प्लास्टिक के पानी में अगर शामिल हो जाए तो क्या होता है, सेहत के लिए संगीन मसाइल पैदा होते हैं। दाल, इस तरह की आलूदगी को रोकने के लिए आप क्या करोगे? इस तरीके आलूदगी को रोकने के लिए नंबर 1 है, कारखानों से निकलने वाले धुएं में कई आलूदा ज़र्रात होते हैं। फिजाई आलूदगी को काबू करने वाले आलात का इस्तेमाल लाजमी करार दिया गया है। मसलन मज़ामती आलात, साफ़ी आलात यानी फिल्टर्स का इस्तेमाल करना, इनको रोकने के लिए चिमनी पर जालियाँ लगाना। दूसरा पॉइंट लिखना है, शहरों में बदबू फैलाने वाले कचरों का मुनासिब तौर पर निकासी करना। और तीसरा पॉइंट है, जोहरी तजुर्बात, कीमियाई हथियारों के इस्तेमाल पर मुनासिब पाबंदी लगाना। और चौथा पॉइंट है, CFC की पैदावारी पर पाबंदी लगाना वगैरह। सवाल नंबर 4 है, दर्जे ज़िल रफा खाका मुकम्मल कीजिए। यहाँ पर खाका दिया गया है जिसे मुकम्मल करना है। सिर्फ 2 ही खानों में लिखा है या खलवी और ऊपर के खाने में लिखा है जानदार। तो ये अमली खाका नंबर 10 में आपको इसका खाका मिल जाएगा या फिर दरसी किताब से भी आप इसका जवाब हासिल कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए, तो पहला है गैर वाज़े मरकज़ बरदार और वाज़े मरकज़ा बरदार। दूसरे खाने में यक खलवी तो दिया है। तीसरे खाने में लिखना है कसीर खलवी। यक खलवी के पहले खाने में आलम जो है मोनेरा है और दूसरे इसमें आलम 2 है प्रोटेस्टा। अब कसीर खलवी में और 3 खाने हैं, तो पहला है आलम 3 पपुन, शुआई तरकीब अंजाम न देने वाले। दूसरे खाने में आलम 4 नबता शुआई तरकीब अंजाम देने वाले। तीसरे खाने में आलम 5 हैवानात खलवी दीवान न रखने वाले। सवाल नंबर 5 है, झेल की शक्ल का बकौल मुशाहिदा कीजिए और गलत नामजदगी को दुरुस्त कीजिए। नीचे शक्ल दिखाई दे रही है, उसके नीचे नाम है, लेकिन ये नाम क्या है, गलत है और इन्हें क्या करना है, दुरुस्त करना है। तो अमली खाका नंबर 20 में आपको इसका जवाब मिल जाएगा या फिर आप इस तस्वीर को उसका जवाब लिख सकते हैं। सवाल नंबर 6 है, सितारों की पैदाइश के मराइल को सही तरतीब में लिखिए। यहाँ पर 4 मराइल दिए हुए हैं जिनको तरतीबवार में लिखना है। तो यहाँ पर साइड में मैं जवाब लिखा दे रही हूँ। तो पहला जो है पहले तरतीब है दर्जे हरारत और कसाफत। दूसरी है गर्म गैसों का कुर्रा तैयार होता है और तीसरी है जौहरी तवानाई बनती है और चौथी है गैसों का कुर्रा खुद रोशन होता है। इस तरह से आप इन मराइल को तरतीबवार लिखना है। सवाल नंबर 7 है, हर एक की 2 मिसाल लिखिए। नंबर 1 है, कुदरती तनसुल पजीर अशिया कौन कौन सी है? तो सब्जी है, सब्जी तरकारी है, फलों के छिलके है, पेपर है, लकड़ी वगैरह, ये सब क्या है, कुदरती तनसुल पजीर अशिया है। दूसरा सवाल है, आवाज़ की अशात के वास्ते कौन कौन से आवाज़ की अशात के वास्ते हैं? तो पहला है लोहा यानी ये ठोस है, दूसरा है पानी ये माई है और तीसरा है हवा यानी गैस, यानी ठोस माई गैस। लोहा, पानी और हवा ये तीनों क्या है, आवाज़ की अशात के वास्ते हैं। सवाल नंबर 8 है, शक्ल अलिफ और शक्ल बे में इनकास नूर की अक़साम दिखाई गई है, इनका मुशाहिदा कीजिए और इनके दरमियान फ़र्क वाज़े कीजिए। नीचे 2 शक्ल दिखाई दे रही है, अलिफ है और बे है। अलिफ में है हमवार सतह और बे में है गैर हमवार सतह। तो पहला हम अलिफ का देखते हैं। अलिफ में नूर का मुनज़्ज़म इनकास है, यानी हमवार सतह पर आने वाली नूर की मुतवाज़ी शुआएं मुनक्कस होने के बाद एक दूसरे के क्या होती है, मुतवाज़ी होती है। और दूसरा पॉइंट आप लिखेंगे, शुआ वक़ू का ज़ाविया और शुआ मुनक्कसा का ज़ाविया मसावी होता है। बे वाली शक्ल क्या है, गैर हमवार सतह की है, तो यह नूर का गैर मुनज़्ज़म इनकास है। तो पहला पॉइंट लिखेंगे आप, गैर हमवार सतह पर होता है और दूसरा पॉइंट लिखेंगे, ज़ाविया वक़ू और ज़ाविया मुनक्कसा मसावी नहीं होते हैं, यानी ये क्या होते हैं, एक दूसरे के मतजात होते हैं। यानी नूर का मुनज़्ज़म इनकास, नूर का गैर मुनज़्ज़म इनकास, ये दोनों क्या है, एक दूसरे के मतजात है। सवाल नंबर 9 है, क्या होगा लिखिए। तो पहला वाला है, कसीर मिकदार में दफ़ा दर दवाओं का इस्तेमाल करने पर
यानी जो पेन किलर होते हैं, आम ज़बान में हम पेन किलर बोलते हैं, जो दवाई होती है, अगर कसीर मिकदार में अगर हमने इन दवाओं का इस्तेमाल किया तो क्या होता है? तो ज़्यादा मिकदार में या बार बार दाफ़े दर्द के इस्तेमाल से जो हमारा अज़वी निज़ाम होता है, अखराजी निज़ाम होता है और जिगर पर क्या होता है, इन सब दवाओं का बुरा असर पड़ता है। इसलिए हमको कसीर मिकदार में पेन किलर का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। सवाल नंबर 2 है, बरकी दौर में मूसलधार और बरकी बल्ब को मुसलसल जोड़ा गया तो क्या होगा? तो बल्ब क्या होगा? रोशन होगा। सवाल नंबर 3 है, आतिशफिशा फटने पर क्या होगा? तो आतिशफिशा के फटने पर, आतिशफिशा के फटने से ठोस गैस और माई के सूरत में अशिया खारिज होती है, जैसे कि हाइड्रोजन सल्फाइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनियम क्लोराइड, हाइड्रोजन, बुखारात, गिर्द के ज़र्रात वगैरह। ये सब क्या होता है? आतिशफिशा के फटने से बाहर आते हैं, यानी ऐसी अशिया क्या होती है? बाहर खारिज होती है। सवाल नंबर 10 है, शक्ल का मुशाहिदा कीजिए और जवाबात लिखिए। तो शक्ल में हमको प्लास्टिक की थैलियाँ यानी कैरी बैग दिखाई दे रही है, जिसमें क्या है, कुछ सामान है। नीचे कुछ सवालात है, उनके हमको जवाबात लिखने हैं। तो अलीफ है, शक्ल में नज़र आने वाली इंसान की तैयार करदा शय से माहौल पर कौन सा असर रोनुमा होता है? तो जो प्लास्टिक की अशिया होती है, ये गैर तनज़ुल पज़ीर होती है, जिसकी वजह से क्या होती है, माहौल में बहुत दिन तक ये बाकी रहती है, यानी ये जल्दी ख़त्म नहीं होती और आलाइंदे के तौर पर काम करती है, जिसकी वजह से क्या होती है, माहौल में बहुत सारी गंदगी वजूद में आती है। बे है, इन असरात को रोकने के लिए कौन से इक़दाम ज़रूरी है? तो इन असरात को रोकने के लिए हमें लोगों में बेदारी जगानी चाहिए। प्लास्टिक के मुतबादिल में कपड़े या कागज़ की थैली का इस्तेमाल करना चाहिए।